राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता भाटी एक बार फिर से आपका आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ बच्चा। इससे पहले मैंने कक्षा 9वीं का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो पहला आपका पद है उसकी मैंने व्याख्या पहले अपलोड कर दी है अपने चैनल पर। आज मैं उसके दूसरे पद की जो व्याख्या है वो बताऊंगी, पर थोड़ी सी पूर्व रेखा आपको बताना चाहती हूँ बच्चा कि जो ये पद है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। और जब श्री राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया, जिसकी टंकार तीनों लोकों में गूंजी और जिसको सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए यहाँ पे आते हैं। फिर आगे का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। समाचार कही जनक सुनाए, जेही कारण महीप सब आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक ने परशुराम जी को सारी घटना बताई कि किस वजह से, किस कारण से यहाँ विश्व के सभी राजा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ठीक है, सुनत वचन फिरी अनंत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। ठीक है, ये यहाँ पे वर्णन परशुराम जी के क्रोध का है कि यह सुनकर परशुराम जी ने इधर उधर देखा और धनुष के जो टुकड़े टूटे हुए हैं, चापखंड मही डारे, तो वो देखकर क्रोधित होते हुए बोलते हैं कि ये किसने तोड़ा है। भूमि पर पड़ा हुआ पाया उन्होंने, इसके टुकड़े देखे धनुष के। ठीक है, तो फिर है अति रिस बोले वचन कठोरा। अति रिस बोले यानी कि क्रोधित होते हुए अपने कठोर वचनों में बोले, कहूँ जड़ जनक धनुष के तोड़ा। हे जड़ बुद्धि, यहाँ पे क्रोध में कहते हैं कि मेरे सामने मूर्ख जनक, ये बताओ धनुष किसने तोड़ा है। और उससे अब बहुत क्रोधित हो कहते हैं कि इसे तुरंत मेरे सामने यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, जिसने ये धनुष तोड़ा है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बेगी दिखाओ मूड ना तो आजू, जल्दी करो नहीं तो मूर्ख आज मैं जो करूँगा ना, उलट ही मही जह लही तब राजू। यानी कि मैं पूरी तुम्हारी जो राज्य है, पूरे राज्य सहित इस पूरी धरती को उलट पुलट दूंगा, यानी कि तहस नहस कर दूंगा। ठीक है, अब आगे जब होता है कि अति डरू उत्तरु देत नृप ना हूँ। अब बहुत ज़्यादा डरते हुए राजा जनक इतने भयभीत हो जाते हैं कि वो कुछ उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। ठीक है, पर कुटिल भूप हर्षे मनमाही। पर राजा जनक और सभा का ये हाल देखकर जो कुटिल भूप थे, कुटिल राजा थे, जिनको लग रहा था कि हमारा अपमान हो गया है, हम सीता स्वयंवर में धनुष को हिला भी नहीं पाए, तो उन्हें लगता है कि अब तो राजा जनक को कुछ ना कुछ दंड जरूर मिलेगा और हमारा बदला पूरा हो जाएगा। तो जो कुटिल राजा थे वो मन ही मन हर्षा रहे थे, मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे कि अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि राजा जनक को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर है सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। देवता ऋषि नाग नगर के स्त्री पुरुष सभी अत्यधिक चिंता और डर से व्याकुल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपके सबका वर्णन दे रखा है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, नगर के सब नर नारी सुर और मुनि सब सोच सोच कर डर रहे थे कि प्रभु परशुराम जी का क्रोध है और वो पता नहीं क्या रंग लेके आएगा। ठीक है, मन पछताती सिय महतारी, महतारी यानी कि माँ, मन ही मन सिया जी की माँ जो थी वो अपने मन में इतनी व्याकुल हो रही थी। ठीक है, विधि अब सबरी बात सब बिगाड़ी, के विधि ने, विधना ने, भगवान ने जो इतनी बात सवरी थी कि मेरी बेटी के लिए सुयोग्य वर मिला था, वो सारी बात अब बिगड़ गई। अगर परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध में उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो मेरी बेटी का तो अभी शुभ जो समय है, जीवन है, अभी आरंभ ही हुआ है। ठीक है, तो वो पछता रही हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि सीता जी की माँ का चिंतित होना। भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता। अब भृगुपति का स्वभाव तो सीता जी ने भी सुना था। ठीक है, कि भाई इतने क्रोधित हैं परशुराम जी, तो सीता जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई। ठीक है, अरग अरध निमेश कल्प सम बीता, और इतनी वो परेशान हो जाती हैं कि उनके लिए आधा क्षण भी, अरध क्षण, ठीक है, कल्प निमेश कल्प संबीता, अरध निमेश आधा क्षण भी उनके लिए कल्प, कल्प होता है बेटा बहुत लंबा समय, जो आपसे बिताए नहीं बीतता है, काटे नहीं कटता। ठीक है, बहुत लंबा समय, तो आधा क्षण भी कल्प के समान लगने लगा। इस तरह से जो पूरा राजा जनक की सभा थी, वहाँ पे उपस्थित सभी लोग थे, नर नारी थे, सभी भय और चिंता में भर जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तुलसीदास जी फिर कहते हैं, सब है विलो के लोग सब जान की भीरू। अब सभी लोग जो वहाँ पे उपस्थित सारे परेशान हैं, चिंता में हैं, दुखी हैं। ठीक है, और सीता जी भी बहुत परेशान है। इधर उधर सारे राजा एक दूसरे को देख रहे हैं, सीता माँ जानकी भी बहुत परेशान है, डरी हुई हैं। ठीक है, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघु वीरु। ठीक है, जिनके हृदय में ना तो कोई अत्यधिक प्रसन्नता है,
ना ही किसी प्रकार का दुख या चिंता हुई। इस दृश्य को देखकर वे भगवान राम पूर्ण रूप से शांत थे, संयमित थे और संतुलित वचन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे की जो आप यह पद पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कितने संयमित और विनम्र स्वभाव के हैं श्री राम, जो ये स्पष्ट करते हैं। ठीक है, आगे उनका संवाद है, इसलिए इस कविता का यहाँ पे नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। अब ये राम जी के ही वचन है, यहाँ पे कहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज नियारा होई कहीं एक दास तुम्हारा। हे नाथ, हे परशुराम जी, ठीक है, आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है, शंभु धनुष, शंभु अर्थात शिव जी का धनुष। ठीक है, तो परशुराम जी तो क्रोधित हैं, पर उनके क्रोध को विनम्र स्वभाव से शांत करने का प्रयास करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई सेवक होगा। ठीक है, तो आयुषी कहा कही किन मोही, आइए मुझसे कहिए। ठीक है, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर रिसाई और क्रोधित होते हुए, यानी कि मुनिवर और क्रोधित हुए कहते हैं, ठीक है, सेवकों सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरि करनी करे लड़ाई, और जो शत्रुता का काम करता है ना बेटा, उसके साथ तो युद्ध ही करना चाहिए। जो शत्रु का काम करे तो वो शत्रु माना जाता है, उससे मित्रता नहीं करी जाती, उससे युद्ध किया जाता है। ठीक है, सुनऊ राम जही शिव धनु तोड़ा सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पे क्रोधित होते हुए परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्र बाहु के समान, ठीक है, मेरा शत्रु है। ये एक अलग से कथा है बेटा सहस्र बाहु की, जो मैं आपको इस कक्षा के अंत में बताऊंगी, इस वीडियो के अंत में, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो विलगाऊं विहाई समाजा नाते मारे जही सब राजा। वो इस राजाओं के समाज से हट जाए, अलग आ जाए, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को वध कर दूंगा, सभी राजाओं को मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब इतनी बात सुनकर जहाँ परशुराम जी विनम्र स्वभाव से बोल रहे हैं और लक्ष्मण जी मुस्कुरा उठते हैं। ठीक है, और परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों को वो सोचते हैं कि मेरे भैया राम का और मेरा अपमान कर रहे हैं, तब वो उतर देते हैं। ठीक है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मण जी के वचन यहाँ पे आरंभ होते हैं, संवाद जो है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, कभू ना असी रीस कीनी गोसाई, परंतु ऐसा क्रोध तो आपने कभी नहीं करा हे मुनिवर, आज ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तो क्रोधित थे ही परशुराम जी, उनके क्रोध को और वो यहाँ पे भड़काने का काम कर रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही आपको इतना मोह क्यों है, इतनी ममता क्यों है। ठीक है, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इस प्रकार का लक्ष्मण जी का उत्तर सुनकर जो भृगु वंश के केतु होता पताका, पताका के समान जो लहरा रहे हैं, जो इतने महान ऋषि हैं भृगुकुल के, वो क्रोधित होते हुए कहते हैं, रे निरप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। हे राजा के पुत्र, तेरे सर पे काल मंडरा रहा है। ठीक है, तू इसलिए तेरे ऊपर अब काल मंडरा रहा है, यानी कि तेरी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए तू संभाल के नहीं बोल रहा है। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि ये जो जिसका धनुष है, ये शिव जी का धनुष है, तुझे ये साधारण धनुष लग रहा है, तो इतना क्रोध को भड़काने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पे पद कंप्लीट होता है बेटा। अगर आपको इन तीनों ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में दिए गए इन पदों से कोई समस्या है, कोई डाउट है, आपका संदेह है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया था कि सहस्रबाहु कौन है, ठीक है, तो इसकी कथा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। राधे राधे।